Hello students, welcome to my channel Prose and Poem, and today I come with the chapter His First Flight. It is a story about a young seagull who frightened to fly, but later on he was able to fly. So let's see how it happens. The young seagull was alone on his ledge. जो यंग सीगल है अपने लेज पर अकेला था. लेज मीन्स एक पहाड़ी पर एक अटैच होके, एक पहाड़ी से अटैच होके एक छोटा सा उसका किनारा. हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये जो लेज था ये उनके रहने का प्लेस था. उस पर एक होल था जिसमें वो रहते थे. एक पहाड़ी के किनारा बना हुआ था जिस पर उन्होंने एक होल, जहाँ पर एक होल बना हुआ था जिसमें वो रहते थे. हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके 2 ब्रदर और सिस्टर एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, और जैसे ही वो एक रन लेता था लेज के ब्रिंक की तरफ. ब्रिंक मीन्स एकदम किनारा. उड़ने के लिए जैसे ही वो एक रन लेता था, he attempted, जैसे उसने एक रन लिया था, he attempted to flap his wings, he became afraid. और जैसे ही अब उसने अपने विंग्स को फैलाने की कोशिश की, फ्लैप करने की कोशिश की, he became afraid, उसे डर लगने लगा. The great expanse of the sea stretched down beneath, क्योंकि एक समुंदर का जो एक बड़ा सा एक्सपेंस, एक विस्तार, समुंदर जो नीचे एक बड़े ही विस्तार में फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और ये बहुत दूरी का रास्ता था. माइल्स डाउन जो नीचे था, मीलों फैला हुआ समुंदर था. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम. उसे लगा कि उसके विंग जो है उसे स्पॉट नहीं करेंगी. सो ही बेंट हिज हेड, और उसने अपना हेड को जो है बेंट किया. ही रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वो फिर से उसी लिटिल होल की तरफ वापस मुड़ के जाने लगता है, दौड़ने लगता है. अंडर द लेज, जो कि होल उन्होंने उस लेज के अंदर बनाया, लेज के नीचे बनाया हुआ था. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और जहाँ पे वो रात को सोते थे. लेज के अंडर उन्होंने एक होल बनाया हुआ था, तो वही उनका घर था. तो अपने होल की तरफ वो वापस की ओर वापस से दौड़ने लगा. Even when each of his brother and his sister, little sister, whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक कि उसके ब्रदर और उसकी लिटिल सिस्टर के जो विंग्स थे वो उससे भी ज़्यादा छोटे थे. ran to the brink, जो कि अपने ब्रिंक की तरफ रैन करते हैं, दौड़ते हैं. ब्रिंक मीन्स किनारा, जो चोटी है, पहाड़ी है, उसके किनारे की तरफ दौड़ के जाते हैं. फ्लैप देयर विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं. एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते हैं. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, लेकिन वो इस करेज को कलेक्ट करने में फेल हो जाता है. ये हिम्मत इकट्ठा करने में वो फेल हो जाता है. दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट टू टेक दैट प्लंज, ये प्लंज लेने की उसमें ताकत नहीं होती, वो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि ये डाइव वो कर सके. मतलब प्लंज मीन्स डुबकी लगा सके, दूर से उड़ के वो समुंदर के अंदर से कोई डुबकी लगा के कोई फिशेस को वहाँ से कैच कर सके. इतना वो हिम्मत अपने आप में नहीं जुटा पाया. और ये कंडीशन उसे क्या लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा निराश करने वाली लग रही थी. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके फादर और मदर जो हैं उसकी तरफ आते हैं, उसे पुकारते हुए, उसे बुलाते हुए. अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, डांटते हुए. थ्रेटनिंग, उसे डराते हुए, धमकी देते हुए. टू लेट हिम स्टाफ ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और धमकी किस लिए दे रहे थे कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे इसी लेज पर भूखे मर जाओगे. जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगे, जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगे इसी लेज पर भूखे मर जाओगे. तो इस बात के लिए वो उसे श्रीली, उसे कॉल करते हैं, एक तीखी सी आवाज़ में उसे उस पर चिल्लाते हैं, उसे डांटते हैं और उसे धमकी देते हैं. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी लाइफ के लिए वो मूव नहीं कर पा रहा था.
उसे डर लग रहा था कि पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा, इसलिए वो मूव नहीं कर पा रहा था। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। और 24 घंटे हो चुके थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग he had watched his parents flying about with his brothers and sister। और पूरे दिन से, द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, तो एक दिन पहले से पूरे दिन से वो क्या कर रहा था, वो ये देख रहा था कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसके ब्रदर और सिस्टर के साथ उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उनको क्या कर रहे हैं, आर्ट ऑफ फ्लाइट में, उड़ने की कला में एकदम परफेक्ट बना रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम मीन्स टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, समुंदर के सरफेस पे धीरे धीरे मूव होते हुए फिश को कैच करने की वो ट्रेनिंग दे रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे लहरों पर, वेव्स पर ऊपर से चला जा सकता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से डाइव करके फ़िश को कैच किया जा सकता है। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हरिंग एंड डेवर इट, उसने देखा कि उसका जो एक ओल्डर ब्रदर है उससे बड़ा, वो एक हरिंग फिश को कैच करता है और उसे डेवर कर जाता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around raising a proud cackle। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक पर खड़े हुए, while his parents circled around raising a proud cackle, और उसके जो पेरेंट्स हैं उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। रेजिंग अ प्राउड कैकल, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी तारीफ़ करते हुए। प्राउड कैकल मीन्स वो जो बोल रहे थे, जो आवाज़ निकाल रहे थे, वो प्राउडफुली आवाज़ निकाल रहे थे उनकी प्रशंसा करने के लिए, तारीफ़ करने के लिए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू midway down the opposite cliff, taunting him with his quadris। और पूरी मॉर्निंग क्या हो रहा था, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन हिज बिग प्लेटू, सारी की सारी फैमिली एक बिग प्लेटू के मिडवे में चली गई थी। द ऑपोजिट क्लिफ, जो कि जिस पहाड़ी पर सीगल था उसके ऑपोजिट जो एक पहाड़ी थी, उसके प्लेटू के मिडवे में वो सारी की सारी फैमिली जा चुकी थी। एंड टोंटिंग हिम विद हिज क्वाडिस, और उस सीगल को उसकी क्वाडिस के लिए टोंट करने लगी। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सन है वो स्काई में असेंड कर रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी लेज पर ब्लेज कर रहा था। मीन्स जो सन रेजेस हैं बहुत तेज़ से पड़ रही थी अभी। दैट फेस्ड द साउथ, और ये पहाड़ी किसको फेस कर रही थी, वो साउथ को फेस कर रही थी। मीन्स साउथ डायरेक्शन को पहाड़ी फेस कर रही थी, जहाँ पे जो सूरज है वो असेंड हो रहा था, और ब्लेजिंग उस लेज पर वो ब्लेज कर रहा था जो कि साउथ साइड में थी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, और कल रात से, पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हीट को फील कर रहा था। सूरज की हीट को बहुत ज़्यादा वो फील कर रहा था क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, धीरे धीरे वो लेज के ब्रिंक की तरफ स्टेप्स लेता है। ब्रिंक मीन्स किनारे की तरफ स्टेप लेता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक लेग पे खड़ा हो जाता है। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, दूसरी लेग को अपने विंग्स के अंडर हिडन कर लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख बंद करता है। देन द अदर, और उसके बाद दूसरी आंख बंद करता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा दिखाता है जैसे कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ देम,
फिर भी कोई भी उसकी तरफ नोटिस नहीं करता, मीन्स उसकी फैमिली उसको नोटिस नहीं करती। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक। वो क्या देखता है कि उसके दो ब्रदर और सिस्टर जो है उस प्लेटू पे लाई किए हुए हैं, उस प्लेटू पे वो पड़े हैं और डोजिंग कर रहे हैं, वो नींद ले रहे हैं और उनकी हेड जो है संक इनटू देयर नेक, उनका जो हेड है उनकी गर्दन के अंदर संक किए हुए हैं, दबे हुए हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर। His father was pinning the feather on his white bag। और उसके फादर क्या कर रहे हैं, उसके वाइट बैग पे जो फीदर है उसको मेंटेन कर रहा है, उनको मेंटेन करने के लिए वो एफर्ट कर रहा है। Only his mother was looking at him। और सिर्फ उसकी मदर जो है वो उसकी तरफ देख रही है। She was standing on a little high hump on the plateau। और वो प्लेटू के एक थोड़े से ऊंचे हम पर बैठी है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। उसकी जो वाइट ब्रेस्ट है वो आगे की तरफ निकली हुई है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। और धीरे धीरे वो क्या कर रही है, बार बार, नाउ एंड अगेन, बार बार वो एक फिश जो कि उसके पैरों के अंदर है उसे वो धीरे धीरे तोड़ रही है। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोक। और तब ईच साइड ऑफ द बीक, अपनी बीक के दोनों साइड को वो रोक पर स्क्रैप्ड कर रही है, रोक के ऊपर अपनी बीक के दोनों साइड को स्क्रैप्ड करती है। द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम। और क्योंकि उसकी मदर की बीक में फूड है, फिश का टुकड़ा है, और इस चीज़ को देख के वो भूखा सीगल जो है एकदम से पागल हो जाता है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। कितना अच्छा लगता है उसे इस तरह से फूड को टीयर करना, मतलब इस तरह से फूड को चीरना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। बार बार से अपने बीक को स्क्रैप करके उसको शार्पन करना, अपनी बीक को शार्प करना और फूड को टीयर करना उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो सीगल क्या करता है, एक आवाज़ निकालता है अपनी मदर की तरफ और बेगिंग कर रहा है कि उसे वो खाना दिया जाए, कि वो उसके लिए वो खाना लेकर आए। शी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली। वो फिर से उसकी तरफ इस मैनर में बोलती हैं जैसे कि वो ये दिखा रही है कि जो सीगल है वो मूर्ख है, पागल है या मूर्ख है। तो इसी तरह से स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन थोड़ी ही देर में वो एक जॉयफुल स्क्रीम से बोलता है, बहुत ही खुशी की एक चीखने की आवाज़ वो निकालता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और इतनी खुशी की आवाज़ वो क्यों निकालता है, क्योंकि उसकी जो मदर है उसने एक फ़िश के टुकड़े को पकड़ा हुआ है और वो उसकी तरफ आ रही है। ही leaned आउट ईगरली। और वो उसकी तरफ थोड़ा सा मूव होता है, उसकी तरफ झुकने की कोशिश करता है, मूव होने की कोशिश करता है अपनी मदर की तरफ। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। और रॉक को टैपिंग करता हुआ, अपने पैरों से रॉक को टैपिंग करता हुआ वो आगे की ओर बढ़ता है और उसकी मदर उसके सामने है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। क्योंकि वो दूसरी तरफ से फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ अपने फीट को रॉक पर टैप करते हुए उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। बट व्हेन ही वो जस्ट ऑपोजिट टू हिम। लेकिन जब वो उसके कंप्लीट ऑपोजिट होता है, शी हॉल्टेड। वो उसी जगह पर एक जगह खड़ी हो जाती है, वो उड़ते हुए एक ही जगह पर स्टॉप हो जाती है। हर विंग्स मोशनलेस। अब उसके जो विंग्स हैं वो मोशनलेस हो जाते हैं। देन पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक।
और अब जो उसकी मदर के बीक में जो फिश का टुकड़ा है वो ऑलमोस्ट सीगल के बीक से थोड़ा सा ही दूर है, मीन्स पहुंचने ही वाला है उसके बीक तक। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। उसे 1 मिनट के लिए थोड़े हैरानी होती है, वो रुकता है हैरानी से। वॉन्डरिंग, थोड़ा सा उसे आश्चर्य होता है। वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो पास क्यों नहीं आ रही हैं। वो सोचता है कि उसकी मदर उससे दूर क्यों है, वो एकदम पास आके उसे फ़िश का टुकड़ा क्यों नहीं दे रही हैं। इस बात पे उसे थोड़ा सरप्राइज होता है, हैरानी होती है। एंड देन तब क्या होता है, मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। और क्योंकि वो एकदम से भूख से पागल हो रहा है, वो फिश की तरफ डाइव करता है। विद अ लाउड स्क्रीम, एक बहुत जोर की चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और जैसे ही वो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करता है तो ऊपर, तो उसके मुंह से एक बहुत ही लाउड स्क्रीम निकलती है, क्योंकि वो बाहर की तरफ अब आ चुका था। अब नीचे की तरफ वो पूरे खुले स्पेस में था, मीन्स अपनी चट्टान से वो नीचे हो जाता है और नीचे क्या है, पूरा खुला स्पेस है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और तब एक बहुत बड़ा सा डर उसको पकड़ लेता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल एकदम बैठ जाता है, एकदम ऑलमोस्ट रुक सा जाता है। ही कुड हियर नथिंग, कुछ भी नहीं वो सुन पाता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सारा कुछ सिर्फ थोड़ी सी टाइम के लिए, 1 मिनट तक होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, नेक्स्ट मोमेंट उसे फील होता है कि उसके जो विंग्स हैं वो बाहर की तरफ स्प्रेड हो चुकी हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, और जो विंड है उसके ब्रेस्ट फीदर के अगेंस्ट रश कर रही है, मीन्स हवा उसके ब्रेस्ट फीदर को चीरते हुए निकल रही है। द विंड रश्ड अगेंस्ट द ब्रेस्ट फीदर देन अंडर हिज स्टमक, और उसके बाद हवा उसके पेट के नीचे से जाती है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके विंग्स के अगेंस्ट जाती है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो ऐसा फील कर रहा है कि जो उसके विंग्स के जो टिप्स हैं वो उस हवा को चीरते हुए आगे की तरफ निकल रही हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ रहा है। डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स आउटवर्ड्स, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ और बाहर की तरफ। सोरिंग मीन्स उड़ रहा है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे और ज़्यादा डर नहीं लग रहा। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी, अब धीरे धीरे उसे थोड़ा सा डीजी फील होता है, क्योंकि उसका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है। डीजिंग मीन उसका थोड़ा सर चकराने लगता है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, और तब वो एक बार अपने विंग्स को फ्लैप करता है। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और ऊपर की तरफ उड़ता है। गा गा गा, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर जो चीखते हुए बोलते हुए उसके पास से स्वूप करके निकल जाती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और जैसे ही वो उसके पास से निकलती है उड़ते हुए, उसके जो विंग्स है एक लाउड नॉइस करते हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, वो भी उसको एक दूसरी स्क्रीम से आंसर करता है, अपनी मदर की आवाज़ को वो भी आंसर करता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, तब उसके फादर उसके ऊपर से चीखते हुए, स्क्रीमिंग मीन्स पुकारते हुए निकलते हैं। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड ड्राइविंग, तब वो देखता है उसके दोनों ब्रदर और सिस्टर उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। कुछ कवर्टिंग कर रहे हैं, मीन्स वो जंप कर रहे हैं, हॉर्स की तरह वो लीपिंग कर रहे हैं, ऊपर नीचे की तरफ होना। एंड बैंकिंग, और वो फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, और वो उड़ रहे हैं इस तरीके से, वन विंग हायर, एक जो विंग है उनका ऊपर है दूसरे की अपेक्षा, एक से ज़्यादा दूसरा विंग जो है उसका ऊपर की तरफ है। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं और नीचे की तरफ डाइव भी कर रहे हैं, समुंदर के पानी में वो डाइव भी कर रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट
he had not always been able to fly. अब वो पूरी तरह से भूल जाता है कि कभी वो उड़ने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था. And commanded himself to dive and soar and curve shrinking shrilly. तब वो अपने आप को कमांड करता है कि वो डाइव करे, वो सोर करे, ऊपर की तरफ जाए, कर्व ले और श्रिकिंग श्रीली, और वो एक बहुत ही तीखी सी आवाज़ में चिल्लाता भी है. अब वो भी डाइव कर रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है और कवर्टिंग कर रहा है. ही वॉज नियर द सी नाउ. अब वो एकदम सी के नज़दीक है. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और सीधे सीधे उस पर उड़ रहा है. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ओशन को फेस करता हुआ स्ट्रेट उसकी तरफ उड़ रहा है. ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. वो देखता है एक बड़ा सा सी जो है उसके नीचे है, बहुत दूर में फैला हुआ सी जो है, ग्रीन सी उसके नीचे है. विथ लिटिल रिच मूविंग ओवर इट, और उसके ऊपर छोटे छोटे रिच जो है वो मूविंग कर रहे हैं. एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली. वो अपने ही टर्न हिज बीक साइडवेज, अपने बीक्स को वो साइडवेज टर्न करता है और काफ्ड अम्यूजली मीन्स खुशी से, वो खुशी से वो बोलता है. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. और उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर और सिस्टर जो ग्रीन फ्लोरिंग है उसके सामने, उस पर लैंड कर चुके हैं, मतलब उतर चुके हैं. दे वर बेकॉनिंग टू हिम, वो उसे बुला रहे हैं. कॉलिंग श्रीली. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. वो अपने लेग्स को ड्रॉप करता है उस ग्रीन सी पे स्टैंड होने के लिए. हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो लेग हैं वो इसके अंदर सैंक होने लगते हैं. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और वो डर से चिल्लाता है. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वो अटैम्प्ट करता है कि वो फिर से वो राइज करे और अपने विंग्स को फ्लैप करे. बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक जाता है. एंड वीक, और वो थोड़ा कमजोरी भी फील करता है. विद हंगर, भूख से वो कमजोरी फील करता है और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है. एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर की ओर नहीं उठ पाता. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वो इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से पूरी तरह से थक जाता है. स्ट्रेंज एक्सरसाइज मतलब आज ही उसने उड़ना सीखा है, जो कि उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज है. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो फीट है वो उस ग्रीन सी में सैंक कर रहे हैं, मीन्स धंस रहे हैं. एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसके बाद सी को उसकी बेली ने भी टच कर लिया था. एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन अब उससे ज़्यादा वो उसके अंदर सैंक नहीं करता, मीन्स अब इससे ज़्यादा वो उसके अंदर नहीं धंस रहा है, नहीं डूब रहा है. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली है जो स्क्रीमिंग कर रही है. प्रेजिंग हिम, उसे प्रेज कर रही है. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके जो बीक्स हैं वो उसे डॉग फिश के स्क्रैप्स जो है, टुकड़े जो है, ऑफर कर रहे हैं. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली थी. So the chapter is completed. If you like, then press the button like and subscribe. Thank you.